प्यारे दोस्तों, आप सभी को टुनटुनी हाउस की तरफ से हैप्पी होली। पक्षियों, जंगल में होली आ रही है। इस बार तो हम सब पक्षी मिलकर बहुत ही मजे की होली खेलेंगे। हाँ टूनी चिड़िया, इस बार तो मैं भी दूसरे जंगल नहीं जा रही। इस बार मैं होली अपने जंगल ही मनाऊंगी। लेकिन पक्षियों, हम होली खेलेंगे तो सिर्फ प्राकृतिक रंगों से। इस बार बाजार में मिलावटी रंगों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन मिट्ठू तोते, हम ये प्राकृतिक रंग कहाँ से लाएंगे? पक्षियों, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि पास वाले जंगल में प्राकृतिक रंग जरूर मिलेंगे, क्योंकि पास ही के जंगल में बहुत सारे रंग बिरंगे फूलों की खेती होती है। इसलिए कोई न कोई पक्षी तो उन फूलों से रंग बनाता ही होगा। लेकिन मिट्ठू तोते, होली नजदीक है, हमें जल्द ही पता लगाना होगा कि उन फूलों से रंग कौन बनाता है। बस फिर वे सारे पक्षी पास वाले जंगल में जाकर इधर उधर फैल जाते हैं। तभी टूनी चिड़िया एक घर के पास पहुंचती है। अरे, यहाँ पर तो बहुत सारे फूलों की खेती हो रखी है। शायद यहाँ कोई पक्षी इन फूलों से प्राकृतिक रंग बनाता होगा। पक्षियों पक्षियों, जल्दी मेरे पास आओ। अब चिड़िया की आवाज सुनकर सभी पक्षी वहाँ पर आते हैं। देखो पक्षियों, यहाँ पर कितने सारे रंग बिरंगे फूल है। शायद ये पक्षी जरूर फूलों से रंग बनाता होगा। तो टूनी, देर किस बात की, चलो सीधे घर के अंदर चलते हैं। इस बात का पता लगाने वे सब पक्षी घर के अंदर चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, क्या अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर ले, क्योंकि ये कहानी आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अरे आओ आओ पक्षियों, मेरा नाम जुगनू पक्षी है और मैं इस जंगल में फूलों की खेती करता हूँ। पक्षियों, बताओ कैसे आना हुआ यहाँ पर? अरे जुगनू पक्षी, हम इस जंगल में फूलों का रंग लेने आए हैं। हमने उड़ते हुए आपके घर के बाहर रंग बिरंगे फूल देखे तो हमें लगा कि आप ही फूलों से रंग बनाते होंगे। अरे भाई, तब तो आप बिल्कुल ही सही जगह आए हो। पूरे जंगल में बस मैं ही एक ऐसा पक्षी हूँ जो इन फूलों से रंग बनाता है। अरे वाह, इसका मतलब अब हम होली सुंदर फूलों के रंगों से मनाएंगे। जुगनू पक्षी, हमें होली के लिए बहुत सारे रंग चाहिए, क्योंकि हमारा पूरा जंगल प्राकृतिक रंगों से ही होली खेलेगा। यह सुनकर तो जग्गू पक्षी बहुत खुश हो जाता है। पक्षियों, आप बिल्कुल ही बेफिक्र हो जाए, मैं कल खुद आकर सारे रंग आपके जंगल पहुंचा दूंगा। वे सारे पक्षी फौरन से जग्गू पक्षी के घर से बाहर चले जाते हैं। हमारे रंगों का काम तो हो गया पक्षियों, अब बस हमें सारे पक्षियों को होली पार्टी का आमंत्रण देना है। टोनी चिड़िया, हमारे जंगल में सभी पक्षी बहुत ही बड़े मजे की होली खेलते हैं, पर ना जाने ये कालू कौवे का परिवार क्यों आ गया हमारे जंगल में। ये दोनों तो हर साल अपने घर में ही छुपे रहते हैं। चलो पक्षियों, इस बार की होली हम उन कौवों के साथ खेलते हैं। ऐसा कहते हुए चिड़िया और तोता उन कौवों के पास आते हैं। गौरी, क्या तुम्हें पता नहीं कि कल होली है और सारे पक्षी होली खेलने की तैयारी कर रहे हैं? तुम नहीं आओगी क्या हमारे साथ? लाल चोंच वाले, तुम्हें अच्छे से पता है कि इस जंगल में सबसे सुंदर पक्षी हूँ मैं। इस जंगल में मुझसे ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। अब तुम ही जाओ होली खेलने, मुझे नहीं खेलना होली तुम्हारे साथ। गोरी बहन, होली तो साल में एक ही बार आती है। सब मिलकर गुलाल उड़ाएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे और बहुत मजे करेंगे। चिड़िया तोते, तुम जाओ और करो जो करना है, हमें तंग ना किया करो, हम नहीं खेलने वाले होली तुम्हारे साथ। यह सुनकर चिड़िया और तोता वहाँ से चले जाते हैं। हाँ, बड़े आए रंगों से खेलने वाले, मैं तो कहीं जाकर छुप जाऊंगी। ऐसा ना हो कि कोई पक्षी आकर मुझ पर रंग गिरा दे और मेरे पंखों को रंग दे। अब होली का दिन आ जाता है। आओ बुलबुल बहन, तुम भी आ जाओ हमारे साथ और इस रंग बिरंगे पानी में नहा लो। अरे क्या हो गया बुलबुल बहन, क्या सोच रही हो तुम? पक्षियों, इस बार की होली पर हम कुछ नया करते हैं।
हमें किसी भी हालत में कालू कौवे और रानी कवि को होली खिलाना ही होगा। हाँ हाँ बुलबुल बहन, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। पक्षियों, ये मिट्ठू महाराज का जंगल है, इसलिए हम उन कौवों के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। परंतु हाँ, एक उपाय के मुताबिक हम उनके साथ होली जरूर खेल सकते हैं। फिर टूनी चिड़िया उन पक्षियों को अपना उपाय बताती है। बुलबुल, मैंने कह दिया ना, इस बार की होली में नहीं खेलने वाला, इसलिए इस घर में तो मैं ही रहूंगा। ये घर मेरा है, इसलिए अब तुम जाओ और बाकी के पक्षियों के साथ होली खेलो और मुझे यहाँ पर शांति से रहने दो। कबूतर, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, कहा ना इस घर में मैं रहूंगी और ये घर मेरा है। कबूतर और बुलबुल ऐसे तेज आवाज में लड़ने लग जाते हैं। फिर इस आवाज को सुनकर कालू कौवा और रानी कवि भी वहाँ पर आते हैं। हाय रे कालू जी, देखो तो इस नदी के ऊपर कितना अच्छा घर बना हुआ है। वाकई इस घर के आसपास का नजारा तो बहुत बढ़िया है। हाँ गौरी, लगता है ये बुलबुल और कबूतर भी इस घर की वजह से ही लड़ रहे हैं। चलो इन दोनों को लड़ने दो आपस में, हम दोनों मिलकर उस घर पर कब्जा कर लेते हैं। ये सोचकर कालू कौवा और रानी कवि फौरन ही उस घर के पास जाते हैं। लड़ते रहो, इस घर पर तो हमने कब्जा कर लिया है, अब कोई भी पक्षी हमें रंग नहीं लगा सकता। फिर कालू कौवा और रानी कवि जल्दी से उस घर के अंदर आ जाते हैं। वाह कबूतर, वाह बुलबुल, हमारा काम हो गया बस। फिर कालू कौवे के साथ फिर सभी पक्षी भी उस घर में आ जाते हैं। होली है भाई, होली है, बुरा ना मानो होली है। फिर सब पक्षी कालू कौवे और रानी कवि को पकड़कर उन्हें बहुत सारा रंग लगाते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।